बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे मोटरवे ज्यादती केस की। मुलजिम शफकत के होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। मुलजमान सीरियल रेपिस्ट निकले। दौरान तफ्तीश मुलजिम शफकत ने एतराफ जुर्म करते हुए मुलजिम आबिद के बारे में बताया कि कुछ अर्सा कबल शेखुपुरा में भी डकैती के दौरान खातून को ज्यादती का निशाना बनाया जा चुका है। मुलजिम शफकत के मजीद हैरानकुन इंकशाफात जानते हैं इरफान मलिक की इस रिपोर्ट में। मोटरवे पर खातून से ज्यादती केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। वकारउल हसन की निशानदाही पर मुलजिम शफकत को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुलजिम शफकत का डीएनए भी खातून के साथ मैच कर गया। ज़राए के मुताबिक शफकत अली को एक रोज पहले गिरफ्तार किया गया था। दौरान तफ्तीश मुलजिम वकारउल हसन ने शफकत के बारे में मालूमात दी थी। आज खुद गिरफ्तारी देने वाले मुलजिम वकार ने दौरान तफ्तीश बताया कि मुलजिम आबिद को अरसे से शफकत नामी शख्स के साथ वारदातें करता रहा है। शफकत भावनगर का रहायशी है। पुलिस ज़राए के मुताबिक वकारउल हसन इब्तदाई तहकीकात में वाक़े में मुलव्विस नहीं पाया गया। मुलजिम का डीएनए मैच नहीं हुआ। मुलजिम मौका पर मौजूद था या नहीं अभी तस्दीक होना बाकी है। आबिद और शफकत दोनों मुलजिमान भावनगर से शेखपुरा आकर रह रहे थे। मरकजी मुलजिम शफकत ने पुलिस को बताया कि मुलजिम आबिद फैक्ट्री एरिया में कुछ अर्सा कबल एक डकैती के दौरान खातून को ज्यादती का शिकार बना चुका है, जिसका मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ। मुलजिम ने यह भी बताया कि वो आधा घंटा तक मोटरवे पर खड़ी खातून की गाड़ी को देखते रहे और फिर उन्होंने लूटमार का फैसला किया। शफकत के मुताबिक लूटमार के दौरान दोनों ने खातून को ज्यादती का निशाना बनाया। केस का मरकजी मुलजिम ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सका। पुलिस ने आबिद के दो बहनोई जहांगीर और आरिफ समेत दीगर रिश्तेदारों को भी हिरासत में ले रखा है। मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। इरफान मलिक, सिटी 42, लाहौर। अदालत ने तलब किया तो सीसीपीओ को मौफी याद आ गई। मेरे बयान से किसी की दिल आजारी हुई तो मौजूद खां हूँ। सीसीपीओ की गवर्नर पंजाब से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। बोले अपनी बहनों, भाइयों और सिविल सोसाइटी से मौफी मांगता हूँ। सीसीपीओ ने वाक़े के बाद मुतासरा खातून पर सवालात उठाए थे। तहे दिल से अपनी बहन से जिसके साथ ज्यादती हुई है माजूद करता हूँ और तमाम उन तबकात से कि जहाँ पर ये एक रंजोगाम या कैफियत से किया उन सबसे मैं माजूद। सीसीपीओ उमर शेख ने मोटरवे सानेहा ज्यादती केस में अदालत में पेशी के बाद लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सानेहा मोटरवे ज्यादती केस पर बात करने से माजरत करते हुए मुंह पर उंगली रख ली। लाहौर पुलिस के सरबराह ने शहर को 3 माह में ठीक करने का दावा भी कर दिया। सीसीपीओ की लाहौर हाई कोर्ट पेशी। सानेहा मोटरवे पर अपने बयान पर माफी मांग ली। तहे दिल से अपनी बहन से जिसके साथ ज्यादती हुई है माजूद करता हूँ और तमाम उन तबकात से कि जहाँ पर ये एक रंजोगाम या कैफियत गुस्से किया उन सबसे मैं माजूद। इतने दिन हो गए अभी तक आपकी तफ्तीश फाइनल नहीं हुई है ना? अभी तक आपकी तफ्तीश फाइनल नहीं हुई। सीसीपीओ ने लाहौर पुलिस को 3 माह में ठीक करने का दावा भी कर दिया। आया ही पब्लिक इंटरेस्ट में हूँ, ये याद रखिएगा और आप खुद कहेंगे कि शेख उमर सीधा कर देता ही। उमर शेख ने ऑपोजिशन की जानिब से सियासी मकासद के लिए तकर्री को रद्द कर दिया। मेरा 28 साल का कैरियर गवाह है, जाके पता कर ले। अगर कभी मैं सियासी टूल बना हूँ तो पब्लिक इंटरेस्ट है। उमर शेख सानेहा मोटरवे की तफ्तीश के सवालात पर खामोश रहे। लाहौर पुलिस के सरबराह सवालात पर हंसकर जवाब देते रहे और पुलिस को ठीक करने का दावा दोहराते रहे। लाहौर पुलिस ना सीधी हुई ना तो फिर आ जाए 15 दिसंबर को। कैमरा टीम के हमरा मलिक अशरफ, सिटी 42। लाहौर हाई कोर्ट में सानेहा मोटरवे पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त पर समाअत। सीसीपीओ लाहौर उमर शेख भी पेश हुए। अदालत ने आईजी पंजाब से रेप केस के मुलजमान को फौरी गिरफ्तार करके वाक़े की परसों तक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने आईजी पंजाब को पूरे सूबे की सड़कों की सिक्योरिटी और देहातों की सड़कों पर पुलिस का रोज 2 घंटे गश्त का निज़ाम यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने केस की समाअत की। सीसीपीओ उमर शेख और पंजाब हुकूमत की जानब से एडिशनल एडवोकेट जनरल मलिक अब्दुल अजीज पेश हुए। अदालती हुक्म पर वाक़े की तहकीकात के लिए कैम कमेटी का नोटिफिकेशन अदालत में पेश किया गया। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने सीसीपी से मुकालमा करते हुए कहा, डॉल्फिन वालों का क्या बयान लिखा, गाड़ी देखी, शीशा टूटा हुआ देखा? सीसीपीओ बोले, जी बिल्कुल सब कुछ देखा। चीफ जस्टिस ने इस्तिफसार किया कि डॉल्फिन ने पीछा करने की कोशिश की। सीसीपीओ ने जवाब दिया कि डॉल्फिन वालों ने हवाई फायर किया तो खातून ने आवाज दी कि मैं इधर हूँ। नामालूम मुलजमों का मामला है तो हम सबसे पहले जियो फेंसिंग की तरफ जाते हैं। हमने फिंगरप्रिंट्स के सैंपल्स बुझवा दिए, डीएनए के सैंपल्स भी बुझवा दिए। मरकजी मुलजम का तल्लक करोल के इलाके से है। हमने 53 बंदों के डीएनए सैंपल्स हासिल किए। चीफ जस्टिस ने सीसीपीओ से मुकालमा करते हुए कहा कि मोटरवे जैसे वाकयात पर हुकूमतों को अपनी कौम से माफी मांगनी चाहिए। किसी की बहू बेटी में सड़क पर सफर करते हुए खौफ पैदा हो गया है, वो महफूज तस्वर नहीं कर
करती। बड़े ओहदे के आदमी को अपनी जुबान का इस्तेमाल बड़ी एहतियात से करना चाहिए। आपके इन फिक्रों को सुनकर मैं खुद बहुत परेशान हुआ था। चीफ जस्टिस ने CCPO से मुकालमा करते हुए कहा, रात को अकेले सफर करने से पुलिस अपनी जिम्मेदारियों से मुबर्रा नहीं है। इदारों का आपस में झगड़ा चल रहा है, लोगों ने ये नहीं देखा CCPO आज कोई हो कल कोई और हो, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। इदारों के आपस में झगड़ों की सजा आवाम को ना दें। मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। मोटरवे पर खातून के साथ डकैती और इज्तिमाई ज्यादती के बाद पुलिस को सड़कों पर मुतहरिक करने का फैसला किया गया। IG पंजाब ने 2011 से अब तक मोटरवे पर होने वाली डकैतियों, गिरफ्तार मुल्ज़मान की तफसीलात मांग ली हैं, जबकि हॉट स्पॉट की मॉनिटरिंग, इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन और रिस्पॉन्स टाइम बेहतर करने का भी हुक्म दे दिया गया है। गुज़श्ता हफ्ते लाहौर सियालकोट मोटरवे पर पुलिस की पेट्रोलिंग और तैनाती न होने पर अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसके बाद हकायक सामने आए कि सड़क के इफ्तिताह को 6 माह गुजर गए, लेकिन सड़क को मोटरवे पुलिस के हवाले नहीं किया गया। अब नए तैनात होने वाले IG पंजाब इनाम गनी ने बड़ी शाहराहों को महफूज बनाने के लिए मोटरवेज के गिरदोनवा इंटेलिजेंस तर्ज का ऑपरेशन करने का हुक्म दिया है। 2011 से अब तक होने वाली संगीन जराइम, वारदातों और गिरफ्तार मुल्जिमान की मुकम्मल तफसीलात, मुलविस मुल्जिमान की तमाम डिटेल्स के कितने मुल्जिम गिरफ्तार किए, कितने जमानतों पर और कितने जेलों में हैं, तफसीलात के लिए अफसरान को परफॉर्मा भी भिजवा दिया गया है। IG का मजीद कहना था कि मोटरवे के अतराफ मुतहरिक गैंग्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए, खुसूसी मशकों में रिस्पॉन्स टाइम बेहतर बनाया जाए, मोटरवे और हाईवे से मिलने वाली कॉल पर फौरी रिस्पॉन्स दिया जाए, शहरियों का सफर महफूज बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाएं ताकि शहरियों का एतमाद बहाल किया जा सके। अली साही, सिटी 42। दूसरी जानिब नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का ट्वीट, कहती है सानहा और अलमिया में फ़र्क होता है। सानहा मोटरवे पर, अलमिया ये हुआ कि CCPO के पैगाम से वाज़ेह हो गया, रात के वक्त शहरियों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी नहीं। मोटरवे पर ड्राइविंग करती औरत रियासत का मसला नहीं, हुकूमत ना हिफाजत कर सकती है और ना ही मजलूम की दादरसी कर सकती है। मोटरवे पर होने वाले वाक़े को बयान करने की हिम्मत नहीं, ये शर्म और अजियत की बात है। हम किस मुआशरे में जी रहे हैं। मुमताज़ आलमदीन डॉक्टर रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई का फ़िक्री नशिस्त से खिताब। हिम्मत ही नहीं है कि जो वाक़या मोटरवे पे हुआ है उसको बयान भी किया जाए। ये कितनी शर्म की और कितनी अजियत की बात है कि हम किस मुआशरे में जी रहे हैं। और अदल इंसाफ का जब तक दौरा नहीं होता तो इस तरह के जराइम की रोकथाम किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है। जब कानून इतना अंधा हो जाए तो फिर हुकूमत पंजाब का तालीमी इदारे और शादी हॉल्स खोलने बारे नोटिफिकेशन जारी। हुकूमती जारी करदा SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। मौजूदा सूरत हाल के बायस तालीमी इदारे खोलने का फैसला किया गया कि सेक्रेटरी हेल्थ मोहम्मद उस्मान ने कहा कि शादी हॉल्स भी खोलने का फैसला किया गया है। शादी हॉल्स में 50% लोगों को तकरीब में शामिल होने की इजाज़त होगी। तमाम एहतियाती तदाबीर जगह जगह आवेज़ा की जाए, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की जानिब से कहा गया। मजीद कहा कि दूसरी डिवाइसेस शेयर ना करने के पोस्टर भी चस्पा किए जाएँ। असातिज़ा बच्चों को SOPs पर लाजमी अमल कराएंगे। फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स, ग्लव्स का इस्तेमाल भी लाजमी किया जाएगा। एहतियात से हम जिंदगी की तमाम तर सरगर्मियाँ बहाल कर सकते हैं। आज से सूबे भर में तमाम स्कूल खुल जाएंगे। SOPs के तहत स्कूल खोलने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। लाहौर के निजी स्कूलों को किस तरह से डिसइंफेक्ट किया जा रहा है, जानते हैं अफीफा नसरुल्लाह की इस रिपोर्ट में। हुकूमती अहकामात के मुताबिक प्राइवेट स्कूलों की इंतजामिया ने स्कूल खोलने की तैयारी मुकम्मल कर ली। समाजी फासले को मद्देनजर रखते हुए क्लासेस और स्कूल एंट्रेंस पर 3 फीट के फासले पर निशानात भी लगा दिए। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के तमाम प्राइवेट स्कूलों में भी क्लासेस को 2 ग्रुपों में तकसीम कर दिया गया। एक ग्रुप 20 बच्चों पर मुश्तमिल होगा। ग्रुप 1 पीर, बुध और जुम्मे को, जबकि ग्रुप 2 मंगल, जुमेरात और हफ्ते को आएगा। तमाम जो पूरी स्ट्रेंथ है क्लास की वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड की जाएगी। ऑल्टरनेट डेज में वो स्कूल आया करेंगे। ये नहीं होगा कि अगर एक क्लास की स्ट्रेंथ 40 है लेट से, तो 40 के 40 जो बच्चे हैं वो एक ही दिन में आ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। 20 बच्चे एक दिन और 20 बच्चे नेक्स्ट डे, इस तरह ऑल्टरनेट डेज पे हम उनको डिवाइड किया है। दूसरी जानिब पूरे स्कूल और हर क्लासरूम में डिसइंफेक्ट स्प्रे किया जा रहा है। उस्ताद मोहम्मद साकिब का कहना है कि नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए स्कूल इंतजामिया ने एक अलग रूम भी बना रखा है, जिसे सिक रूम का नाम दिया गया है, ताकि बच्चों को मामूली खांसी या बुखार में भी दूसरे बच्चों से अलहदा किया जा सके। हमने एक सिक रूम
بنایا ہے. اگر خدا نہ خاصہ کوئی بچہ سنیزنگ کنڈیشن میں آ جاتا ہے یا کفنگ کنڈیشن ہے جو کہ نارمل روٹین سے تھوڑا بڑھ کے ہے, تو اس کو فوری طور پہ جو بھی ہم اس کے انیشیل پریکاشنری فرسٹ ایڈ میئرز لے سکتے ہیں وہ لینے کے بعد اس کو سیک روم میں ہم ٹرانسفر کریں گے اور فوری طور پہ کانٹیکٹ کیا جائے گا, کیونکہ اب جو گورنمنٹ انسٹرکشنز ہیں وہ بڑی کلیئر ہیں اس کے بارے میں کہ ہم نے سیک روم بنانا ہے, ہم نے اس کو کوارنٹین روم نہیں بنانا. دوسری طرف بچوں کے والدین معلومات اور SOPs کے متعلق آگاہی کے لیے اسکولوں کا رخ کر رہے ہیں. کیمرہ مین یاور بھٹی کے ہمراہ عفیفہ نصراللہ, لاہور. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں کہ نان سیلری بجٹ کا معاملہ ہے. پنجاب بھر کے سرکاری اسکولوں کو جاری 3 ارب 37 کروڑ روپے کے فنڈ اسکولوں کے اکاؤنٹ میں منتقل نہ ہو سکے. لاہور کے اسکولوں کے لیے جاری 16 کروڑ روپے تاحال نہ ہو سکے. فنڈز نہ ملنے سے بیشتر اسکولز SOPs پر عمل درآمد کے لیے سامان ہی خرید نہ سکے. اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی نااہلی ہے. اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی نااہلی. لاہور سمیت پنجاب بھر کے 50,000 سرکاری اسکولوں کو نان سیلری بجٹ منتقل نہ ہو سکا. ڈسٹرکٹ لاہور کے 1200 سرکاری اسکولز بھی فنڈز کے منتظر ہیں. اسکول کھولنے میں 1 دن باقی مگر اسکولوں کو فنڈز جاری نہ ہو سکے. اسکول کی ناقص حکمت عملی کے باعث فنڈز منتقل نہ ہو سکے. گائیڈ لائنز اور SOPs تو بتا دیے مگر فنڈز فراہم نہیں کیے گئے. فنڈز کی عدم فراہمی کے باعث بیشتر اسکول ہینڈ سینیٹائزر اور ٹیمپریچر گن سمیت دیگر سامان نہیں خرید سکے. واضح رہے کہ 1 تاریخ کو محکمہ اسکول ایجوکیشن نے 3 ارب 37 کروڑ کے فنڈز جاری کیے تھے. لاہور کے اسکولوں کے لیے 16 کروڑ 90 لاکھ مختص تھے. CEO ایجوکیشن لاہور پرویز اختر کا کہنا ہے کہ AG آفس سے تاحال منظوری نہیں ملی. منظوری ملتے ہی اسکولوں کو فنڈز جاری کر دیے جائیں گے. بہت ہو چکی موج مستی, اب تیاری ہے اسکول جانے کی. جی ہاں, کورونا وبا کے باعث اسکول بند کیے جانے کے بعد دوبارہ سے کھولے جا رہے ہیں. بچے بھی اسکول جانے کے لیے بہت پرجوش نظر آئے. کوئی اپنا بیگ پیک کر رہا ہے تو کوئی یونیفارم کو سیٹ کر رہا ہے. مزید کیا تیاری کی جا رہی ہے جانیں گے اپنے نمائندے علی رضا سے. علی رضا بتائیے گا. آج بالکل چھٹیوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اور اب حکومت کی جانب سے اسکول کھولنے کی نوید سنا دی گئی ہے اور بچے بھی کافی ایکسائٹڈ نظر آ رہے ہیں. کوئی اپنا بیگ پیک کر رہا ہے, کوئی اپنا یونیفارم سیٹ کر رہا ہے, چونکہ کافی عرصے کے بعد بچے اسکول جائیں گے. اور اس وقت میں ایک فیملی کے ساتھ موجود ہوں جہاں پر بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں, کافی ایکسائٹڈ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. اچھا, کیا کہنا چاہو گے, صبح آپ کافی مہینوں کے بعد اسکول جا رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, میں یہ کہنا چاہوں گا سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے جو اسکول ہیں وہ کھل گئے ہیں, کیونکہ کافی دیر تک ہمارے اسکول آف تھے جس کی وجہ سے پڑھائی کا سلسلہ بہت زیادہ ہمارا خراب ہو گیا تھا اور روٹین بھی ہماری بہت خراب ہو گئی تھی. تو اب ہم کوشش کریں کہ روٹین کے ساتھ اسکول جائیں اور اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں, اور جو گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں جو SOPs ملی ہیں اس پر ہم عمل کریں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور صفائی کا بھی خیال رکھیں. اور اب ہم لوگوں نے اپنے ماسک اور وہ سینیٹائزر وغیرہ لے لیے ہیں, اس کی وجہ سے اب ہم لوگ اسکول میں ایک احتیاط کے ساتھ اسکول جائیں گے اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں گے. اور میں یہ کہوں گا کہ ہمیں دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے اور بھی رکھنا چاہیے. آپ کیا کہنا چاہو گے, صبح جلدی اٹھنا پڑے گا کیونکہ روٹین تو کافی خراب ہو چکی ہے, کیا کہنا چاہو گے؟ دل تو نہیں کر رہا پر مجبوریاں جانا پڑے گا. اب صبح 1-2 دن جائیں گے اور روٹین بنائیں گے اور اسکول جا کے اپنے فرینڈ سے ملیں گے اور تو کھیل مستی کریں گے اور پڑھائی کریں گے, ساتھ سلسلہ جاری رکھیں گے. جی بالکل, کچھ بچے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارا دل تو نہیں کر رہا لیکن جانا پڑے گا چونکہ مجبوری ہے. ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ لڑکیاں بھی موجود ہیں, چھوٹی بچیاں موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. اچھا, آپ کیا کہنا چاہو گے, دوبارہ سے اسکول جاؤ گے, فرینڈ سے ملو گے, کیسا لگ رہا ہے؟ مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے, میں اپنی دوستوں سے ملوں گی, اتنے دنوں بعد میں جا رہی ہوں. مجھے لگ رہا ہے جیسے کہ میں ان سے پہلی مرتبہ ملوں گی, اتنی دیر بعد ہم اسکول جا رہے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گی ہر بچے کے پاس ماسک اور سینیٹائزر ہونا چاہیے. جی بالکل, بچے بھی کافی ایکسائٹڈ ہیں اور سب سے اچھی بات یہ نظر آ رہی ہے کہ بچے SOPs کو فالو کرنے کے حوالے سے بھی یہاں پر کافی اپ ٹو ڈیٹ نظر آ رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہم صبح اسکول جائیں گے, اپنے دوستوں سے ملیں گے اور ہینڈ سینیٹائزر اور ماسک کا بھی خیال رکھیں گے تاکہ ہم اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے دوستوں کا بھی خیال رکھیں. اور بچے کافی زیادہ پرجوش ہیں اسکول جانے کے لیے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو کہ تیاریاں کر رہے ہیں اور اس چیز کا انتظار کریں گے کہ کب صبح ہو اور یہ اپنے اسکول کی طرف جائیں. ٹھیک ہے علی رضا, اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ. احتساب عدالت میں منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی. عدالت نے شہباز شریف کی اہلیہ نصرت شہباز اور بیٹی رابعہ کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے, جبکہ طاہر نقوی اور احمد ملزم قرار دینے کے لیے ضابطے کی کارروائی بھی شروع کر دی گئی ہے.
एहतसाब अदालत में नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ, नुसरत शहबाज, राबिया, जवेरिया में 16 अफराद के खिलाफ रेफरेंस पेश कर रखा है। अदालत में शहबाज शरीफ और जवेरिया पेश हुए, लेकिन नुसरत शहबाज और राबिया पेश ना हुई। अदालत में तामीर सुनंदा ने बताया कि मज़कूरा अफराद मुल्क से बाहर हैं। इस पर अदालत ने नुसरत शहबाज, राबिया और हारून यूसुफ के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने वारंट डायरेक्टर फॉरेन अफीसर को भिजवाने का हुक्म दिया। रेफरेंस की मजीद समाअत 29 सितंबर को होगी। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत पेशी। शहबाज शरीफ कहते हैं संगतेल हुकूमत को इंतकाम के अलावा कुछ नहीं आता, जबकि डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि हमजा शहबाज को अस्पताल मुंतकिल ना किया गया तो वजीर आला हाउस का घेराव करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत पेश हुए। शहबाज शरीफ का कहना था कि हमजा शहबाज को भी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। हुकूमत की जो जुल्म और ज्यादती का जो इनका बाजार गर्म रखा है उसी का हिस्सा है कि हमजा को कोविड हुआ है। अल्लाह ताला उनको और तमाम कोविड के मरीजों को सेहत कामिला अता फरमाए पूरे पाकिस्तान भर में, और उनको इस वक्त अस्पताल लाना एक सेहत के हवाले से एक जरूरी एक मामला है। मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि संगदिल नाकाम हुकूमत, इंतकाम के अलावा कुछ नहीं जानते हैं, सिर्फ इंतकाम, दिन रात इंतकाम। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि हमजा शहबाज को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जाए, बसूरत दीगर वजीर आला हाउस का घेराव करेंगे। अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि अगर हमजा शहबाज शरीफ को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार शहजाद अकबर होंगे। झूठों का आईजी है जो सीसीपीओ को साथ खड़ा करके उसका दिफा करता है, नैब के केसेस के हवाले से अंदरूनी कहानी बताने का दावा करता है, आए दिन नैब की इन्वेस्टिगेशंस के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। इससे झूठा शख्स कुराए अर्ज पे और कोई नहीं होगा। अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू से कबल लीगी कारकुनान चौधरी नवाज और शबीर भोला के दरमियान तल्ख कलामी हुई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि मौजूदा हुकूमत सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के अलावा कुछ नहीं कर सकती। कैमरामैन सलमान अलवी और इमरान सदीकी के साथ उमर असलम। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का मेडिकल बोर्ड की जानिब से कोर्ट लखपत जेल में चेकअप किया गया। हमजा शहबाज के कोरोना वायरस में मुब्तला होने की तस्दीक की गई, ताहम बोर्ड ने फिलहाल अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला नहीं किया, मजीद क्लिनिकल टेस्ट एडवाइज कर दिए हैं। हमजा शहबाज का कोट लखपत जेल में जिना हॉस्पिटल के प्रोफेसर डॉक्टर अब्बास रजा की सरबराही में कायम मेडिकल बोर्ड ने चेकअप किया। मेडिकल बोर्ड की जानिब से तस्दीक की गई कि हमजा शहबाज का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। मेडिकल बोर्ड ने अपनी इब्तदाई रिपोर्ट में हमजा शहबाज की सेहत को बेहतर करार देते हुए फिलहाल हॉस्पिटल में दाखिल करने की तजवीज नहीं दी। मेडिकल बोर्ड की जानिब से हमजा शहबाज के मजीद क्लिनिकल टेस्ट भी तजवीज किए गए हैं। रिपोर्ट्स आने पर अपोजिशन लीडर के मजीद इलाज मुआवजे के हवाले से बोर्ड अपनी राय देगा। फ्लोर मिल्स की हठधर्मी या हुकूमत की नाअहली, शहर में आटे का बहरान बरकरार, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटे का 20 किलो का थैला दस्तयाब नहीं है। शहर में आटे के बहरान पर काबू ना पाया जा सका और आटे का 20 किलो का थैला नायाब हो गया, जबकि 10 किलो का थैला पहले ही दस्तयाब नहीं। मार्केट के साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटे की किल्लत का सामना है। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि जब तक हुकूमत सरकारी गंदम का कोटा तलब के मुताबिक फराहम नहीं करेगी, उस वक्त तक आटे का बहरान हल नहीं हो सकता। आटे के बहरान के हवाले से शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने अवाम के लिए आटे और चीनी का बहरान पैदा कर दिया है। उनका कहना है कि आटे का 20 किलो का थैला ना तो मार्केट में दस्तयाब है, ना ही यूटिलिटी स्टोर्स पर, जो कि हुकूमत की नाअहली है। बाहर भी हम देख के आए हैं, कहीं से आटा नहीं मिल रहा। अब ये यूटिलिटी स्टोर में हम आते हैं, माल तो इधर से लेते हैं, तो आज इधर से भी नहीं मिल रहा, तो वो कह रहे हैं अभी आना है, लेकिन वो पता नहीं कब आएगा। तो गवर्नमेंट ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਆਟਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਲੀਫ ਲੈ ਸਕੇ। चीनी है वो भी नहीं मिल रही, सस्ती चीनी स्टोर तो लेना चाहिए और मिलती नहीं जी। गरीब आवाम जो है पिस गई, हुकूमत को इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, जल्द अज जल्द इस मसले को हल करना चाहिए। शहरी कहते हैं कि हुकूमत अवाम को सहूलियात फराहम करने में नाकाम हो चुकी है और आज अवाम बहरानों की जद में है। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा हसन अली, सिटी 42। अभी आपको बताएं कि टीपा ने गवर्निंग बॉडी के अहकामात की धज्जियां बिखेर दी। एलडीए गवर्निंग बॉडी की जानिब से नई तरक्याती स्कीमों के शुरू करने पर पाबंदी के बावजूद साइन बोर्ड्स की तामीर की बहाली का प्रोजेक्ट भी बनाकर टेंडर जारी कर दिया गया है।
LDA गवर्निंग बॉडी की जानिब से टीपा पर नई तरक्याती स्कीमों के शुरू करने पर पाबंदी आयद की थी। गवर्निंग बॉडी ने तमाम तरक्याती स्कीमें टीपा से लेकर LDA UD विंग को दे दी थी। टीपा ने पाबंदी के बावजूद 5 अहम शाहराहों पर 7 करोड़ से ज्यादा मालियत के टेंडर लगाए। तरक्याती कामों में जेल रोड, गुलबर्ग, मेन बुलेवार्ड समेत अहम शाहराहों के साइन बोर्ड की तामीर और बहाली का काम शामिल है। राय के मुताबिक गवर्निंग बॉडी को एतमाद में लिए बगैर DG LDA ने मंजूरी दी थी। राय के मुताबिक टीपा ने ना ही गवर्निंग बॉडी को एतमाद में लिया और ना ही चीफ इंजीनियर UD विंग को से इब्तदाई इजाजत ली गई। चीफ इंजीनियर LDA अब्दुल रज़ाक के मुताबिक मामले की निशानदही पर होने वाले टेंडर को मनसूख कर दिया है। चीफ इंजीनियर टीपा का कहना है कि गवर्निंग बॉडी की क्लियरेंस के बाद ही दोबारा टेंडर होगा। पंजाब हुकूमत का बल्दियाती इलेक्शन में फायदा हासिल करने का प्लान, अरकान असम्बली को नवाजने की तैयारियां शुरू। महकमाना मुखालफत के बावजूद वज़ीर आला पंजाब ने MPST फेज 2 पर काम शुरू करने की हिदायत कर दी है। लाहौर समेत सूबे भर में नया बल्दियाती निजाम नाफिज किया जा चुका है, जिसके तहत नए बल्दियाती इदारे वजूद में आ चुके हैं, जिनमें नुमाइंदों के इंतखाब के लिए 2 मराहिल में इलेक्शन कराए जाने हैं। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन में फायदा हासिल करने और अरकान असम्बली को नवाजने के लिए पंजाब म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोग्राम फेज 2 शुरू करने का फैसला किया है, जिसके लिए वज़ीर आला पंजाब ने महकमाना मुखालिफत के बावजूद काम शुरू करने की हिदायत कर दी है। महकमा बल्दियात ने नए बल्दियाती इदारों की मौजूदगी में सूबाई प्रोग्राम शुरू करने की मुखालिफत की। महकमा बल्दियात ने दिया था कि नए बल्दियाती इदारों की मौजूदगी में छोटे तरक्याती काम उनका मैंडेट है, सूबाई हुकूमत को इसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब PMSP के मामले में महकमाना एतराज पर बरहम हो गए और अरकान असम्बली की पसंद के मुताबिक डिवीजन की सतह पर स्कीमें फौरी तैयार करने की हिदायत कर दी है। और अदाकार नुमान एजाज एक मरतबा फिर FBR के रडार पर आ गए। FBR ने ड्रामे के मारूफ अदाकार नुमान एजाज की गोशवारे में जाहिर ना की गई 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम की बैंक ट्रांजैक्शन की तफसीलात हासिल कर ली हैं। अदाकार नुमान एजाज का टैक्स केस कराची से RTO लाहौर में मुंतकिल किया गया था। FBR ज़राए के मुताबिक अदाकार नुमान एजाज ने 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम अपने गोशवारे में जाहिर नहीं की थी। FBR ने निजी बैंक से अदाकार नुमान एजाज के अकाउंट्स की तफसीलात हासिल कर ली हैं। FBR ने अदाकार नुमान एजाज का साल 2016 का इनकम टैक्स ऑडिट शुरू कर रखा है। FBR ज़राए के मुताबिक अदाकार नुमान एजाज के जिम्मे साल 2016 के बकायाजात की मद में ताहाल 35 लाख रुपए वाजिबुल अदा हैं। अभी आपको बताएं कि ख्वाजा सरा सिविल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम लाहौर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। ख्वाजा सराओं के कत्ल में मुलविस मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। ख्वाजा सरा सिविल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम लाहौर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि ख्वाजा सराओं का पेशावर, मांगा मंडी समेत कई शहरों में कत्ल किया गया है। ख्वाजा सरा सिविल सोसाइटी की रहनुमा साइमा बट ने कहा कि हुकूमत ख्वाजा सराओं के कातिलों को फौरी गिरफ्तार करे। बाकी शहरियों की तरह हमारा तहफ़्फ़ुज़ भी रियासत की जिम्मेदारी है। पेशावर समेत कई शहरों में आए रोज़ हमारे साथियों को कत्ल किया जा रहा है। लूटमार और तज़लील के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन हुकूमत मुल्ज़मान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही। हमारा वज़ीर आज़म इमरान खान और खातून अव्वल बुशरा बेगम से मुतालबा है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत ने साबिक डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन, सैफुल मुलूक और मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं की अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत में सैफुल मुलूक खोखर, फैसल खोखर, राव शहाबुद्दीन और दीगर मुस्लिम लीगी रहनुमाओं ने अपनी दरख्वास्त जमानत दायर कर दी है। गुजरपुरा में 1 साल कबल निजी टॉर्चर सेल बनाने पर मुअत्तल होने वाले साबिक SHO रजा जाफरी और 3 एहलकारों को CCPO ने हवालात में बंद करके मुकदमा दर्ज करवा दिया है। CCPO मोहम्मद उमर शेख ने इंस्पेक्टर समेत 4 थानेदारों को हवालात में बंद करवा दिया। इंस्पेक्टर रजा जाफरी समेत 3 ASI इमरान, शहजाद और इमरान को भी हवालात में बंद किया गया है। इंस्पेक्टर अहमद रजा ने बीवी बच्चों समेत CCPO दफ्तर खुदकुशी का इंदिया दे दिया। इंस्पेक्टर अहमद रजा ने अपने वीडियो पैगाम में इल्जाम लगाते हुए कहा कि CCPO उमर शेख ने दफ्तर बुलाकर नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया। 1.5 साल बाद ये CCPO साहब ने हमें बुलाया उसी मामले के हवाले से और हमें रिलीज़ गालियाँ दी हैं और बदसलूकी की है जो उनके ओहदे के शायान शान नहीं है। मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब और IG साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे साथ इस ज़्यादती को जो है ना रोका जाए और मुझे इंसाफ दिया जाए। अब हमें गिरफ़्तार कर लिया गया है मुझे, और अब मुझे मेरे खिलाफ़ पर्चा दे रहे हैं। मैं इस वक्त पुलिस कस्टडी में हूँ और ये अगर इन्होंने मुझे इंसाफ ना दिया तो मैं अपने बीवी बच्चों के साथ आकर CCPO के दफ्तर के सामने खुदकुशी कर लूँगा। जो प्रेस में इनकी सुर्खी हो रही है उसको मिटाने के लिए हमें कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है, जो हमारे साथ सख्त ज़्यादती है।
اور چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد قاسم خان نے سابق IG پنجاب کے تبادلے کے خلاف درخواست پر اعتراضات ختم کر دیے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان نے مسلم لیگ نون کے رکن اسمبلی ملک احمد خان کی درخواست پر اعتراض کیس کی سماعت کی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ملک عبدالعزیز آوان پیش ہوئے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے درخواست گزار سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ کیا کسی اتھارٹی سے بنیادی حقوق کی رٹ میں تبادلے متعلق پوچھا جا سکتا ہے۔ چیف جسٹس نے نقطہ اٹھایا کہ سوال یہ ہے کہ سول سرونٹ کے علاوہ کوئی کسی تبادلے میں متاثرہ فریق ہو سکتا ہے؟ کیا کسی افسر کے تبادلے سے کسی شہری کا بنیادی حق متاثر ہوتا ہے؟ درخواست گزار ملک احمد خان نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر دلائل دیے کہ پولیس آرڈر کی موجودگی میں 6 IGs کا تبادلہ ہوا۔ حکومت کو پولیس آرڈر کی کوئی پرواہ نہیں، وہ پبلک سیفٹی کمیٹی کے ممبر ہیں جو اس تبادلے سے متاثرہ ہے۔ سرکاری وکیل نے درخواست کی مخالفت کی اور واضح کیا کہ درخواست گزار متاثرہ فریق نہیں، صرف وہی شخص متاثرہ ہے جس کا تبادلہ ہوا۔ درخواست گزار ملک احمد خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اپوزیشن کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے۔ CCPO کی تعیناتی پولیس آرڈر کے بالکل اگینسٹ ہوئی ہے، جو اس کی پروویژنز ہیں وہ پوری نہیں کی گئی، اسی لیے ہم نے یہ ان کی تعیناتی چیلنج کی ہے اور اس نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا جس کے تحت ان کی تعیناتی ہوئی ہے۔ تو اس میں ہم نے وہ باقی سارے ایڈیشنل ڈاکومنٹس بھی پرووائڈ کیے ہیں جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کی تعیناتی کیوں غلط ہے، تو وہ ساری ڈیٹیل ہم نے پرووائڈ کی ہے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے CCPO لاہور عمر شیخ کے تقرر کے خلاف درخواست پر بھی اعتراض کو ختم کر دیا اور سابق IG پنجاب شعیب دستگیر کے تبادلے اور CCPO عمر شیخ کے تقرر کے خلاف درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی۔ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ مسلم لیگ کے صدر اور سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ کاش عمران خان اپنے انٹرویو میں مشہور پپو کیس کا حوالہ بھی دے دیتے، جس میں صدر ضیاء الحق نے تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے زیادتی کیس میں ایکشن لیا اور پھانسی کے بعد اس کی لاش کو چوبرجی چوک میں لٹکانے کا فیصلہ کیا۔ مسلم لیگ کے صدر اور سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ کاش عمران خان اپنے انٹرویو میں مشہور پپو کیس کا حوالہ بھی دیتے، جس میں صدر ضیاء الحق نے تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے زیادتی کیس میں ایکشن لیا اور پھانسی کے بعد اس کی لاش کو چوبرجی چوک میں لٹکانے کا فیصلہ کیا تاکہ گزرتے لوگ اس سے عبرت پکڑ سکیں۔ ایسے کیس میں یہی مسئلے کا حل ہے۔ انہوں نے اپنے حوالہ دیا ہے وہ ضرور بننے چاہیے۔ اس سلسلے میں 1 ہفتے کے اندر دونوں ایوانوں کا اجلاس بھی بلایا جانا چاہیے۔ حکومت پنجاب نے متعدد افسران کے تقرر و تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ خرم پرویز ڈپٹی سیکرٹری محکمہ اسکولز تعینات کیے گئے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق خرم پرویز کو ڈپٹی سیکرٹری محکمہ اسکول تعینات کر دیا گیا ہے۔ سیکرٹری ویمن کمیشن عاطقہ محمود کو OSD جبکہ مسعود انور کو DG سائل سروے تعینات کیا گیا۔ اسی طرح خضر افضال ایڈیشنل سیکرٹری محکمہ پرائمری ہیلتھ، آمنہ منیر ایڈیشنل سیکرٹری محکمہ اسپیشل ایجوکیشن، فاروق اکمل ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل سیالکوٹ اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل سیالکوٹ محمد رفیق کو OSD بنا دیا گیا ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کی زیر کفالت یتیم بچوں کے درمیان مضمون نویسی اور تصویری مقابلوں کا اہتمام کیا گیا، جس میں بیگم گورنر پنجاب پروین سرور نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب کا اہتمام الخدمت فاؤنڈیشن کے ہیڈ آفس میں کیا گیا، جس میں اہلیہ گورنر پنجاب پروین سرور نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ بہترین کارکردگی کا انعام حاصل کرنے والے بچوں نے سخت محنت کو کامیابی قرار دیا۔ میں لاہور سے تعلق رکھتی ہوں، مجھے فرسٹ پرائز ملا ہے مضمون نویسی میں۔ میں گجرانوالہ سے ہوں، میں نے ایسے رائٹنگ میں 2nd پوزیشن حاصل کی۔ گورنر پنجاب کی اہلیہ پروین سرور نے کہا کہ یتیم بے سہارا بچوں کو معاشرے کا مفید شہری بنانا بہترین خدمت ہے۔ ہماری بچیوں میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، ان کو صرف ایک موقع چاہیے۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں ہماری عزت ہے، اور اسی طرح بہت سارے اور بھی دائرے جو کام کر رہے ہیں الخدمت کی طرح، جو انہوں نے انیشیٹو لیا، خاص کر جو ہماری مائیں بہنیں ان کے لیے جو کام کر رہے ہیں، میرے خیال سے اس سے بہت اچھا ہے۔ آئی ایم ویری پراؤڈ آف دیم۔ گورنر پنجاب کی اہلیہ بیگم پروین سرور نے شرکاء کو اپنے تجربات بتاتے ہوئے کہا کہ پاکستانی خواتین کے ساتھ باپ، بھائی، خاوند اور بیٹے کی عزت جڑی ہوتی ہے۔ سب خواتین کو پردے کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ بعد ازاں انہوں نے کامیاب قرار دیے جانے والے طلباء میں تعریفی اسناد اور انعامات بھی تقسیم کیے۔ کیمرہ مین علی نعمان کے ساتھ نبیل ملک، سٹی 42۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی کی آج 15 ستمبر کو سالگرہ ہے۔ جسٹس علی باقر نجفی کو ساتھ ہی ججز، وکلاء اور عزیز و اقارب کی جانب سے مبارکباد کے پیغامات دیتے ہوئے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے۔
लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नशवी 15 सितंबर 1963 को लाहौर में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम मकामी तालीमी इदारों से हासिल करने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से BA LLB किया। लाहौर बार से वकालत का आगाज किया। 16 अप्रैल 2012 को लाहौर हाई कोर्ट के जज के मनसब पर फाइज हुए। जस्टिस अली बाकर नशवी को सालगिरह के मौके पर साथी जजेस, वकला और अजीज़ व अकारिब की जानिब से मुबारकबाद देते हुए उनकी दराज़ी उम्री की भी दुआ की जा रही है। और यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर चौधरी महमूद हुसैन कम्बो फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम तकरीब का एहतमाम किया गया। पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान और साबिक सदर PHF अख्तर रसूल चौधरी मेहमान खुसूसी थे। चौधरी शाहिद महमूद और चौधरी अजहर महमूद ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। तकरीब में जंग सितंबर में पाक फौज की लासवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी शाहिद महमूद ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो दीन इस्लाम के नाम पर बना है। जंग सितंबर में पाक फौज ने बहादुरी की जो दास्तान रकम की है उसकी मिसाल नहीं मिलती। हमें अपनी नई नस्ल को पाकिस्तान की अहमियत से आगाह करना चाहिए। पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान और साबिक सदर PHF अख्तर रसूल चौधरी का कहना था कि पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए बना है। पाक फौज ने इस जंग सितंबर में कई दुश्मनों को शिकस्त देकर साबित किया कि जज्बा सच्चा हो तो कोई मंजिल मुश्किल नहीं होती। पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए हर किसी को अपने अपने शुबे में मेहनत करना होगी। पाकिस्तान अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर बना है और ये हमेशा कायम रहेगा। तकरीब में चौधरी आमिर ज़मीर, कर्नल रिटायर्ड एहसान उल हक, कर्नल इसरार अहमद, कर्नल ताहिर और दीगर ने भी शिरकत की। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।